दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिलावार बातचीत जो कायद-ए-आज़म के बारे में चल रही है उसको आज आगे बढ़ाएंगे और आज का जो टॉपिक है इस बातचीत में वो बहुत ही मज़े का है। ये लिखा हुआ है प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। किताब का नाम है बाबाए कौम। अगले चैप्टर का जो उन्वान है वो है कायद-ए-आज़म की चंद हम असर साथियों के बारे में राय। है ना मज़े का। सबसे पहले नाम है मौलाना भाषानी का। देखते हैं कि कायद-ए-आज़म की राय मौलाना भाषानी के बारे में क्या थी। कायद-ए-आज़म नहायत ठंडे दिलो दिमाग के इंसान थे। जज्बातियत उनमें नाम को भी न थी। वो इंतहाई जज्बाती माहौल और बेहद इश्ताल अंगेज हालात में भी सुकून रहते हैं। कायद-ए-आज़म के एक तरीना रफ़ीक मिस्टर M.A.H. असफ़हानी लिखते हैं, 1946 में कायद-ए-आज़म बंगाल और आसाम का दौरा कर रहे थे। सिलहट पहुंचे तो सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी मुलाकात को आए। उन्होंने मुस्लिम लीग की तंजीमी सरगर्मियों पर रोशनी डालने के बाद सूबा के मुसलमानों की हालत ज़ार का नक्शा कुछ इस कदर दर्दनाक पैराए में खींचा कि आंखों से आंसू बहने लगे। मौलाना रोते जाते थे और हिंदुओं की ज़्यादतियां बयान करते जाते थे। मौलाना के पुरखलूस जज्बात से भी मुतासर हुए। शाम को मुलाकातियों का हजूम खत्म हुआ तो असफ़हानी साहब ने मौलाना भाषानी का जिक्र छेड़ दिया और कहा कि दूसरे सूबों को भी इन जैसे मुखलिस और दर्दमंद सदर मिल जाएं तो मुस्लिम लीग का बेड़ा पार समझिए। कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया कि इस किस्म के रहनुमाओं पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। सियासत में इस किस्म की जज्बातियत बेमानी चीज़ है। सियासत शतरंज का खेल है। इसमें किसी गलत अक़दाम की तलाफ़ी आंसुओं से नहीं बल्कि सही इक़दाम ही से हो सकती है। इसके लिए हिम्मत और इरादे की ज़रूरत होती है। जज्बात के धारे बहा देना आसान है मगर उसे रोक देना, उसका रुख मोड़ देना बहुत मुश्किल है। ये साहब बहुत अच्छे मुबल्लिग हो सकते हैं और सामईन को रुलाने पर कुदरत रखते हैं, इसलिए एक अच्छे रहनुमा नहीं बन सकते। हम एक बहरानी दौर से गुजर रहे हैं। हमें दिल को ठंडा और आंखों को खुश्क रखने की ज़रूरत है। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके नज़दीक मौलाना भाषानी मुस्लिम लीग जैसी अजीम तंजीम की सदारत के अहल नहीं। मुस्लिम लीग को इन जैसी तबीयत के लोगों से जितनी जल्दी निजात मिल जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जज्बात का धारा माकूलियत को बहा ले जाता है। आगे चलते हैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तरफ। मिस फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1851 को कराची में पैदा हुई। अभी 2 बरस ही की थीं कि आगोश मादर से महरूम हो गईं। 7 बरस की उम्र तक वो अपने वालिद की निगरानी में तरबियत हासिल करती रहीं। इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की और बांद्रा कॉन्वेंट स्कूल बम्बई से मैट्रिक किया। इस ज़माने में किसी मुसलमान लड़की को अंग्रेज़ी तालीम दिलाना आसान न था, मगर कायद-ए-आज़म ने बड़ी जुर्रत के साथ ये कदम उठाया। वालिद के इंतकाल के बाद कायद-ए-आज़म के पास चली गईं। 1928 में उन्होंने कलकत्ता से दंदान साजी का डिप्लोमा हासिल किया। मुंबई में 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने कायद-ए-आज़म की घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ संभाल लिया और आखिर दम तक उनके साथ रही। 1930 में वो भाई के हमरा इंग्लिस्तान गईं, जहाँ कायद-ए-आज़म ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। मिस जिन्ना कुल हिंदू खवातीन की तंजीम यानी खवातीन मुस्लिम लीग की सदर रहीं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जलसों में बाकायदा शिरकत करती रहीं। कायद-ए-आज़म के दोष बदोश सियासी सरगर्मियों में पूरे इन्हमाक के साथ हिस्सा लेती रहीं। हसूल आज़ादी के बाद आपको खातून पाकिस्तान का आज़ाज़ दिया गया। 1948 में वो कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद अमली सियासत से किनारा कश हो गईं, मगर सियासी लीडरों के इमा पर 1965 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया और नाकाम रहीं। कायद-ए-आज़म अक्सर फरमाया करते थे कि फातिमा मेरे लिए अंधेरे में रोशनी की शमा साबित हुई। एक दफ़ा फरमाया, पाकिस्तान है क्या? यही मैं और मेरी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने हर तरह से कायद-ए-आज़म को आराम पहुंचाया, इनको सुकून कल्ब बख्शा, इनकी खिदमत की और साथ ही खामोशी से कायद-ए-आज़म के मिशन को सीने से लगाए रखा। वो नहायत साफ गो थीं। वो खुशामद और चापलूसी करने वालों को दूर से पहचान लेती थीं और अगर कोई उनके या कायद-ए-आज़म की शख्सियत से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करता था तो वो नहायत सख्ती से बाज़ पुरस करती थीं।
ان کی بہت سی عادتیں قائد اعظم سے ملتی جلتی تھیں، مثلاً اصول کے معاملے میں کسی مصالحت یا مفاہمت کی قائل نہ تھیں۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص وقار تھا، ایک تمکنت تھی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ قائد اعظم کی طرح جفاکش تھیں۔ قائد اعظم فرمایا کرتے تھے، جن دنوں مجھے برطانوی حکومت کا قیدی سمجھا جا رہا تھا اور وہ میری بہن ہی تھی جس نے مجھے ہمت اور مردانگی سے کام لینا سکھایا۔ وہ میری صحت کے متعلق بڑی فکر مند رہتی تھی، وہ میرا بڑا خیال رکھتی تھی۔ 19 اگست 1947 میں یہ انہوں نے بیان دیا تھا۔ وہ بڑی نڈر، مستقل مزاج، مردم شناس اور ذہین خاتون تھیں۔ انہیں اپنے عظیم بھائی سے بے حد محبت تھی۔ قائد اعظم بھی ان پر جان چھڑکتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی لیڈر دنیاوی مصروفیات کے باوجود بھی گھر پر اتنی توجہ کرے۔ مس فاطمہ جناح کو اس بات پر ناز تھا کہ وہ ایک عظیم آدمی کی بہن ہے۔ 8 جولائی 1967 کی رات وفات پائی اور کراچی میں بھائی کے پہلو میں دفن ہوئیں۔ قائد اعظم کی رائے چند لوگوں کے بارے میں آپ کو اگلی پوڈ کاسٹ میں دوسرے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو وہ رائے رکھتے تھے۔ اس پوڈ کاسٹ کو یہاں پہ روکتے ہیں اور آپ کے لیے آج ایک نیا قول شیئر کرتے ہیں۔ قائد اعظم کا پیغام تو بہت اچھا تھا، لیکن معلوم نہیں اس کے اوپر کیسا عمل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں، قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے مل گئی ہے، اب یہ قوم کا کام ہے کہ وہ اسے تعمیر کریں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے tildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔